राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 22 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण वासा, सा के ऊपर जो बिंदी है उसका शब्द के बीच में इसलिए आधा न पढ़ेंगे। वासान और फिर सी, वासांसी। जी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है। णा के ऊपर आधा र जी के साथ करेंगे। जीर्णानी, जी को खींचे, नी को नहीं। नी की मात्रा छोटी है। कैसे पढ़ा इसको? जीर्णानी। णा और नी ध्यान देना है। ण है फिर न है। य में अ मिक्स करेंगे यथा। विहा, य में अ मिक्स करेंगे विहाय। पहला चरण रिपीट। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये श्लोक त्रिष्टुप छंद का श्लोक है। दूसरा चरण न में अ मिक्स करेंगे नवानी। फिर है ग्री। ग्री का अर्थ हुआ ग आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा। ग्री, ग्री के बाद में जो लिखा उसको समझेंगे। ह है आधा तो क्या बना? घ्री, घ्री। और फिर न, जो अपन जीर्णानी का न है ना, वो ण है, उस ण पे आ की मात्रा लग जाएगी। ण पूरा है तो ण पे आ की मात्रा ते ण, तो गृह्णाति। जैसे जीर्णानी है वैसे यहाँ पे भी ण है, ह आधा ग्री के साथ जुड़ रहा है तो गृह्णाति, गृह्णाति। न में अ मिक्स करेंगे नरो। रो के बाद में अवग्रह, आपको मात्रा को लंबा खींचना है और प में अ मिक्स करना है। नरोपराणी। ऋणी की मात्रा छोटी, इसको लंबा नहीं खींचना। नरोपराणी। यहाँ पर न और ण का इस शब्द में, इस श्लोक में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड चरण फिर से। नवानि गृह्णाति नरोपराणी। देखो कभी नी आ रहा है कभी नी आ रहा है, ये ध्यान देना है। पहला और दूसरा चरण साथ में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणी। तीसरा चरण त में अ मिक्स करेंगे तथा। श में अ मिक्स करेंगे। री की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है। शरीराणी, णी की मात्रा छोटी। शरीराणी। विहा, य में अ मिक्स करेंगे विहाय। फिर है जी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है और णा के ऊपर जो आधा है उसको जी के साथ करना है तो जीर्ण। तीसरा चरण रिपीट। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। चौथा चरण आधे न के साथ य पूरा न्य। फिर आधे न के साथ य न्या, न्यन्यानी। ध्यान देना, न्यन्यानी। स के ऊपर बिंदी नाक से पड़ी जाएगी। संयाति। न में अ मिक्स करेंगे नवानी। नी की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। देही, ही की मात्रा बड़ी है, थोड़ा सा लंबा खींचना। देही। चौथा चरण फिर से। न्यन्यानि संयाति नवानि देही। तीसरा और चौथा चरण साथ में। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही। पूरे श्लोक का उच्चारण बहुत ध्यान से करना है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही। एक बार फिर से। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही। श्लोक का अर्थ देखते हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। हमने अभी पिछले श्लोक में सुना था कि भगवान ने देही अर्थात आत्मा अर्थात शरीरी की निर्विकारता का वर्णन किया था कि शरीर तो नाशवान है,
उसका नाश होता है, वो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जो शरीरी है वह अविनाशी है, नित्य है, जन्म रहित है और अव्यय है। और जो इस बात को जान लेता है वो कैसे किसको मारेगा और कैसे किसको मरवाएगा, क्योंकि वह जानता है कि यह आत्मा अविनाशी है, केवल शरीर का ही नाश होता है। इसलिए युद्ध में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो वो केवल शरीर नष्ट हो रहा है, शरीरी नहीं। तो ये देही की निर्विकारता का जो वर्णन किया उसी को दृष्टांत रूप से भगवान आज के श्लोक में वर्णन करेंगे। वासांसी यानी कपड़ों को, जीर्णानि पुराने, यथा जैसे, विहाय छोड़कर, नवानी नए कपड़े, नए यहाँ कपड़े लिया गया है, नवानी का अर्थ वैसे नया ही होता है। गृहणाति धारण कर लेता है, नरोपराणी इससे दो शब्द बनेंगे, नरह धन अपराणी, नर यानी मनुष्य, अपराणी यानी दूसरे, तथा वैसे, शरीराणी शरीरों को, विहाय छोड़कर, जीर्णा अब न्यानी से क्या बनेगा, देखिए ये इस पूरे शब्द से बनेगा जीर्णानी, धन य में जो अमिक्स किया था उससे बन जाएगा अन्यानी। तो जीर्णानी यानी पुराने और अन्यानी यानी अन्य यानी दूसरे। आगे संयाति चला जाता है, नवानी नए शरीरों में, यहाँ पर शरीर से लिया गया है, ऊपर नवानी कपड़ों के लिए बात गई थी तो इसलिए नवानी नए कपड़ों के लिए, और चौथे चरण में नवानी का अर्थ नए शरीर के लिए है। देही, देही यानी आत्मा या शरीरी या देही। पूरा अर्थ क्या निकला, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। तो भगवान ने कितना दृष्टांत रूप से इस श्लोक में वर्णन किया है कि जिस तरह एक मनुष्य एक कपड़े को छोड़कर, पुराने कपड़े होते हैं उनको छोड़ता है और नए कपड़े को पहन लेता है, तो नए कपड़ों को पहनने में उसको क्या किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता है, कोई दर्द होता है, कुछ नहीं होता। वो उनको छोड़ते हुए ये भी नहीं सोचता कि मैं इन पुराने कपड़ों को क्यों छोड़ूं और नए कपड़ों को क्यों पहनूं। वैसे ही ये जो देही है, ये आत्मा है, ये भी इस पुराने शरीरों को छोड़ती है और अन्य शरीर में चली जाती है। इसमें उसे किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि जब हम इस प्रकृति के साथ में अपना संबंध जोड़ लेते हैं, इस शरीर को अपना मान लेते हैं, तब हमें इसके जाने का कष्ट होता है। हमें ये लगता है कि ये शरीर नष्ट ना हो जाए, ये हम मर ना जाएं, जबकि हम ये कहीं ना कहीं भीतर से जानते हैं कि ये शरीर नष्ट होगा ही, एक दिन हमें मरना ही है। फिर भी हम लोग मरने से डरते हैं। इसी कारण हमें क्या होता है कि मरने के भय से ही हम लोग इस शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर तो नाशवान है और देही अविनाशी है, इसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मनुष्य एक कपड़े से दूसरे कपड़ों को पहनता है, लेकिन उसमें, उस मनुष्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल कपड़े बदलते हैं, मतलब ऊपर का आवरण बदलता है। उसी प्रकार देही जब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो इस देही में किसी भी प्रकार का कोई विकार, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये जैसे पहले शरीर में रहती है, ये वैसे ही दूसरे शरीर में रहती है। केवल इसके ऊपर का आवरण, मतलब ये दूसरा शरीर बदलने की क्रिया होती है, उसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान ने देही अर्थात आत्मा की निर्विकारता का वर्णन किया। अब एक यहाँ पर जीर्णा यानी पुराने कपड़ों के लिए, पुराने, जीर्ण जो होता है ना, हम लोग जीर्ण शब्द से क्या मानते हैं कि जो, जैसे अगर आयु में लिया जाए जीर्ण शब्द, तो हम लोग सोचते हैं जो वृद्ध हो जाते हैं उनका शरीर जीर्ण हो जाता है, क्योंकि फिर शरीर वृद्धावस्था में काम का नहीं रहता है, तो फिर वो पुराना हो गया। वैसे कपड़े जो जीर्ण हो जाते हैं वो पहनने लायक नहीं रहते, तो उसको अपन जीर्णानी, जीर्ण कपड़े या पुराने कपड़े मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जीर्णानी का मतलब फटे पुराने, उस वाली बात से मतलब नहीं है। शरीर कैसे फट सकता है, यहाँ पर शरीर का मतलब, अब अपन ऐसे सोचेंगे शरीर में तो ऐसा तो नहीं है ना कि केवल वृद्धावस्था वाले ही मनुष्य मरते हैं, बच्चे
भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, फिर उनके लिए जीर्ण शब्द क्यों काम लिया है? तो इसको महाराज जी साधक संजीवनी में समझाते हुए कहते हैं कि जीर्णानी ये शब्द यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि जब भी मनुष्य की आयु का समाप्त होता है, मनुष्य की आयु खत्म होती है, तो उसको जीर्ण होना ही कहते हैं। अब वो अगर वो बचपन में ही मर जाता है तो उस मनुष्य की इतनी ही आयु शेष थी, इसलिए उसका शरीर जीर्ण हो गया और फिर वह शरीर नष्ट हो गया और देही दूसरे शरीर को में प्रवेश कर गई। और अगर वैसे ही अगर वो युवावस्था में तो उसकी उतनी आयु थी और उसने उस युवावस्था में ही अपने शरीर को त्याग दिया और देही ने उस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया। तो इस तरह देहांतर होने पर, देही मतलब शरीर के बदलने पर भी देही में किसी प्रकार का, आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह तो अव्यय है, अपरिवर्तनशील है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।